दिशा वखानी पर टूटा दुखों का पहाड़, पिता का हुआ निधन। लगान और स्वदेश में काम कर चुके थे पिता भीम वखानी। कोर्ट में माफी मांगकर बोले बादशाह, अब नहीं बनाऊंगा टटीरी जैसा गाना। 50 बच्चियों के पढ़ाई का उठाएंगे खर्चा। बम लियारी में फूटे पर धुआं बैंड्रा से जूहू में उड़ा। धुरंधर को लेकर जाकिर खान ने बॉलीवुड पर कसा तंज। खबरों में आगे बताएंगे आपको, पिसना तो कॉमन मैन को पड़ता है। सलमान ने किया सपोर्ट तो बेइज्जती की वीडियो पर राजपाल यादव ने दी सफाई। 25 साल से तब्बू और अक्षय कुमार ने क्यों नहीं किया था साथ में काम। प्रियदर्शन ने किया बड़ा खुलासा। और रजनीकांत की जेलर 2 में नहीं होगा शाहरुख खान का कैमियो। शाहरुख की एक शर्त से बिगड़ गई पूरी बात। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस दिशा वखानी के पिता और एक्टर भीम वखानी का निधन हो गया है। उनके जाने से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। भीम वखानी का निधन उनके परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। इस कठिन समय में फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवार को हिम्मत देने की बात भी कह रहे हैं। भीम वखानी के निधन की पुष्टि उनके बेटे मयूर वखानी ने सोशल मीडिया के जरिए की है। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने सुबह अंतिम श्वास ली। उनका अंतिम संस्कार अहमदाबाद में किया जाएगा, जहां परिवार और करीबी लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे। परिवार ने इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील भी की है। कम लोग ही जानते हैं कि भीम वखानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में अपनी बेटी दिशा वखानी के साथ भी स्क्रीन शेयर किया था। उस एपिसोड में उन्होंने माओजी छेड़ा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। भीम वकानी का करियर काफी लंबा रहा था। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत गुजराती थिएटर से की थी और सालों तक मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर रुख किया और लगान, स्वदेश और लज्जा जैसी फिल्मों में काम किया। भले ही उनके किरदार छोटे रहे, लेकिन उनके किरदार हमेशा दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ते रहे। रैपर और सिंगर बादशाह के लेटेस्ट गाने ततीरी के लिरिक्स को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद गाने को यूट्यूब से भी हटा दिया गया था। इसके बाद बादशाह ने सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी थी। अब रैपर बादशाह के वकील अक्षय दाहिया ने बताया कि मंगलवार को बादशाह ने महिला आयोग के सामने भी लिखित माफी मांगी है। वकील अक्षय दाहिया ने बताया कि बादशाह की तरफ से आयोग को माफीनामा सौंपा गया है। बादशाह 50 बच्चियों की शिक्षा को स्पॉन्सर करेंगे और उनके लिए फंड जुटाने में भी मदद करेंगे। भविष्य में ऐसी गलती भी कभी दोहराई नहीं जाएगी। टटीरी गाने पर हुए विवाद को लेकर वो महिला आयोग पहुंचे थे। वकील अक्षय दाहिया ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि बादशाह को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस देकर बुलाया था, जिसके बाद वो यहां पहुंचे हैं। उन्होंने यहां आकर माफी भी मांगी है और कहा है कि आगे से ऐसा कोई भी विवादित गाना नहीं गाएंगे जो महिलाओं को ठेस पहुंचाता हो। साथ ही हम लोग पहले से ही सशक्तिकरण के लिए काम करते रहे हैं और अब हम एक ऐसा गाना बनाएंगे जो महिला सशक्तिकरण के लिए होगा। आपको बता दें कि टटीरी गाने में महिलाओं के लिए अमर्यादित लिरिक्स के कारण रैपर बादशाह विवादों में फंसे हुए हैं। 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई धुरंधर 2 द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मात्र 20 दिनों के भीतर यह भारत में 1000 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर चुकी है। इसके साथ ही दिसंबर में रिलीज हुई पहली फिल्म से आगे निकलने के साथ साथ इस सीक्वल फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, यह फिल्म सोशल मीडिया पर भी धूम मचा रही है। इस बीच स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने भी इसकी अलग अंदाज में तारीफ कर दी। स्क्रीन अवार्ड शो में बॉलीवुड पर तंज कसते हुए जाकिर ने कहा कि इंडस्ट्री आदित्य धर की इस फिल्म से सच में जल रही है। जाकिर कहते हैं, कितने ही बधाई पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी शेयर कर दें या इंटरव्यू में इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बता दें, मगर सच तो यह है कि धुरंधर से सबकी जली तो है। जाकिर ने फिल्म के एक्शन सीन्स का जिक्र करते हुए बैंड्रा और जुहू की चर्चा की। साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि बम फिल्म में लियारी में फूटे पर धुआं बैंड्रा से जुहू में उड़ता दिखाई दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका इशारा उन सेलेब्स की तरफ था जो फिल्म की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग के समय चुप थे, लेकिन अब रिकॉर्ड टूटने पर इसकी तारीफ कर रहे हैं। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन और कई कलाकारों ने काम किया था। महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, एस एस राजमौली जैसे साउथ के कई सितारों ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। उस समय बॉलीवुड स्टार्स की चुप्पी पर लोगों ने कई सवाल भी उठाए। बाद में आलिया भट्ट, करण जौहर, अनुपम खेर और विकी कौशल ने भी फिल्म और कलाकारों की खूब तारीफ की।
राजपाल यादव इन दिनों फिर से खबरों में बने हुए हैं। हाल ही में वो एक अवार्ड फंक्शन में गए थे जहां उन्होंने डॉलर और रुपए को लेकर बात की। इसी दौरान शो के होस्ट सौरभ द्विवेदी ने राजपाल यादव से कहा कि डॉलर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने की उधार हैं। इसके जवाब में राजपाल यादव कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए और उसके बाद से सोशल मीडिया पर यूजर्स राजपाल यादव के सपोर्ट में उतर आए हैं और सौरभ द्विवेदी को राजपाल यादव की बेइज्जती करने के लिए ट्रोल किया है। खैर, अब राजपाल यादव ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया है और उनका कहना है कि अवार्ड फंक्शन में जो भी हुआ वो एक स्क्रिप्ट था, उनकी बेइज्जती नहीं की गई है। राजपाल यादव ने वीडियो में कहा, पिछले दिनों एक अवार्ड फंक्शन में जाने का मौका मिला, वहां पूरी इंडस्ट्री से मिलने का भी मौका मिला, वहां नाच गाना स्क्रिप्ट का दौर था, बढ़िया माहौल था, अलग अलग स्क्रिप्ट चल रहे थे। वहां होस्ट सौरभ द्विवेदी के साथ मेरा भी एक स्किट था, इसमें हम कॉमन मैन की परेशानी को लेकर, डॉलर रुपए और इकोनॉमी को लेकर बात कर रहे थे। कभी कभी फिल्मों में भी होता है कि हम सीन डिजाइन करते हैं और सीन का मतलब सही तरह से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता। ये सिनेमा है और सौरभ वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सम्मान दिया है, वो मेरे जिगर हैं। हम लोग कलाकार, पत्रकार, चित्रकार, कहानीकार हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सौरभ द्विवेदी ने तो पूरे सम्मान के साथ ऑडिटोरियम में खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजवाईं। प्लीज आप सौरभ की निंदा मत कीजिए। इधर जब राजकुमार का वीडियो वायरल हुआ था तो सलमान खान भी उनके सपोर्ट में उतर आए। सलमान ने लिखा, राजपाल भाई आप 30 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हो और हम सब ने आपको रिपीट भी किया है कई बार, क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक आप अपने काम के साथ वैल्यू लाते हो। काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलता रहेगा। हकीकत ये है और ये याद रखना कि कभी कभी फ्लो में कुछ निकल जाता है। देना ही है तो दिमाग रखो, दिल से काम लो। डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है, देना तो इंडिया में ही है। सलमान के इस पोस्ट के बाद राजपाल यादव ने अब रिएक्ट किया है। उन्होंने लिखा, सलमान भाई मेरे 30 साल के सफर को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ते दिखाते नजर आए हो। लव यू भाई। अक्षय कुमार और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म भूत बंगला को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अक्षय कुमार का अतरंगी अंदाज भी देखने को मिला। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अक्षय ने तब्बू को छेड़ते हुए बताया कि आखिर हेरा फेरी के बाद दोनों ने साथ में काम क्यों नहीं किया। तब्बू और अक्षय करियर की शुरुआत करने से पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि दोनों एक ही डांस क्लास में जाया करते थे। इस दौरान तब्बू ने बताया कि अक्षय उन्हें अपनी बाइक पर लिफ्ट देते थे और फिर दोनों एक साथ डांस क्लास में जाते थे। तब्बू ने इतने सालों बाद साथ काम करने के सवाल पर कहा, अक्षय मेरी जिंदगी से भूत की तरह गायब हो गए, यही कारण था कि हम साथ में काम नहीं कर पाए। तब्बू को बीच में टोकते हुए अक्षय कुमार ने कहा, मैं गायब हो गया मतलब कुछ भी, भूत नहीं हूं मैं। अक्षय कुमार ने आगे बात करते हुए कहा कि हेरा फेरी के बाद ऐसी कोई फिल्म नहीं मिली जिसमें हम दोनों साथ में काम कर सकें। तब्बू अपने कामों में बिजी थी, मैं अपनी फिल्मों में बिजी था और प्रियदर्शन सर पता नहीं कहाँ बिजी थे। लेकिन भूत बंगला ऐसी फिल्म है जिसमें लगा कि हम दोनों काम कर सकते हैं, यही हम दोनों के लिए सही फिल्म है। वहीं प्रियदर्शन ने 25 सालों में अक्षय और तब्बू के बीच आए बदलावों के बारे में बात करते हुए कहा, मेरे लिए दोनों में कुछ नहीं बदला है। तब्बू आज भी उतना ही परेशान करती हैं जितना पहले करती थीं। मैंने उनके साथ 8 फिल्में की हैं, बस फर्क इतना आया है कि दोनों के सिर के बाल सामने से कम हो गए हैं। लंबे समय से ऐसी चर्चा चल रही थी कि शाहरुख खान रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 में कैमियो करने वाले हैं। ऐसी खबरें थीं कि वो पुलिस वाले के रोल में नजर आएंगे और 5 दिनों तक इसकी शूटिंग करेंगे। हालांकि अब एक ऐसी खबर है कि अपनी फिल्म किंग की वजह से वो रजनीकांत की फिल्म में कैमियो नहीं कर पाएंगे। दरअसल उन्होंने जेलर 2 की टीम के सामने एक ऐसी शर्त रखी जो प्लान के हिसाब से मुमकिन है ही नहीं। ऐसे में शाहरुख ने प्यार से रजनीकांत से कैमियो करने के लिए मना कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो दोनों भविष्य में जरूर साथ में काम करेंगे। पिंकविला की एक रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया कि जेलर 2 के मेकर्स कैमियो रोल के लिए 5 दिनों की शूटिंग के लिए शाहरुख खान को लेना चाहते थे। शाहरुख भी इसके लिए तैयार थे। हालांकि फिलहाल उनका पूरा फोकस अपनी फिल्म किंग पर है। ये फिल्म उनके लिए काफी खास है क्योंकि इसके जरिए वो अपनी बेटी सुहाना को सिल्वर स्क्रीन पर लॉन्च कर रहे हैं। जेलर 2 की टीम के साथ बातचीत में शाहरुख ने कैमियो करने की इच्छा जाहिर की और साथ ही उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि जेलर 2 को किंग के बाद रिलीज किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किंग में उनका जो लुक है वो रिवील हो जाए। ये भी कहा गया कि किंग में शाहरुख खान एक खास लुक में दिखने वाले हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उस फिल्म से पहले किसी दूसरी फिल्म में उनका एक खास अंदाज दिखाई दे। इसीलिए उन्होंने जेलर 2 के मेकर्स से किंग के बाद फिल्म को रिलीज करने का अनुरोध किया है। अगर ऐसा हो जाता है तो शाहरुख इस फिल्म में कैमियो जरूर करते, लेकिन जेलर 2 के
मेकर्स अपनी फिल्म को इसी साल अगस्त में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, यानी किंग से लगभग 4 महीने पहले। किंग की रिलीज डेट 24 दिसंबर 2026 की है। ऐसे में शाहरुख और जेलर 2 के मेकर्स ने आपसी सहमति से कैमियो रोल को खत्म करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।